आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सुगौली विधानसभा क्षेत्र के इस चुनावी समर में किसान स्वराज दल के जितेंद्र तिवारी सुर्खियों में हैं। जेल में होने के बावजूद उन्होंने जनता की सेवा और सिद्धांतों के लिए चुनाव लड़ने का संकल्प नहीं छोड़ा है। रविवार को उनके छोटे भाई धर्मेंद्र तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जितेंद्र तिवारी को विरोधियों की साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया है। धर्मेंद्र ने बताया कि उनका उद्देश्य सुगौली में व्यवस्था सुधारना और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार और पार्टी हमेशा एनडीए के विरोध में रही है और जनता से उन्हें व्यापक समर्थन मिल रहा है। साथ ही महागठबंधन से समर्थन को लेकर सकारात्मक बातचीत चल रही है, जिसकी औपचारिक घोषणा छठ पर्व के बाद की जाएगी। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अशरफ अली ने कहा कि जनता को बहकावे में नहीं आना चाहिए और सत्य की जीत हमेशा होती है। उन्होंने भरोसा जताया है कि सुगौली की जनता इस बार परिवर्तन का संदेश देगी। जनता के बीच में रहे हैं, जनता के सुख दुख में रहे हैं। बचपन से राजनीति हम लोगों को विरासत में नहीं मिला है। राजनीति के लिए हम लोग संघर्ष किए हैं, जनता के बीच में रहे हैं, हर सुख दुख में रहे हैं। हम एनडीए का विरोधी रहे हैं शुरू से। एनडीए का जो विरोधी वोट होगा वो हम लोगों को मिलेगा। आप लोग क्या विजन लेके जा रहे हैं जनता के बीच? जनता के बीच में विजन लेके जा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सुगौली बनाएंगे। रोजगार के लिए पूरे चंपारण में जो हम लोग संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष को आगे लेकर के जाएंगे। चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन करने के लिए हम लोग सरकार में से मांग करेंगे। यही विजन है हम लोगों का। महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा के लिए उस पर काम करेंगे। महिलाओं के रोजगार के लिए ये जो सरकार 10,000 रुपया दे रही है, रोजगार के लिए नहीं दे रही है, यह वोट खरीदने के लिए दी है। और सबका उसका क्या साइड इफेक्ट होगा वो सब लोग जानता है। कोई 1 रुपया बैंक से नहीं ले सकता है लोन। सबका जो है वो क्या बोलते हैं, क्रेडिट स्कोर जो है, सबका क्रेडिट स्कोर माइनस में है। किसी को 1 रुपया का लोन नहीं मिलेगा। यह सरकार उनको बंद कर दी। आगे कोई रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार का रास्ता बंद कर दी है। काम चल रहा है, सबसे पहले उसको कंप्लीट कराने का काम करेंगे, जिससे बांध को रोका जाए, जिससे गरीबों का नुकसान होता है, उसकी फसलें बर्बाद होती है, उस चीज को रोका जाए। और अभी काम जो चल रहा है वो भी आधा अधूरा है। अगर सत्ता में हम लोग आते हैं, सरकार हमारी बनती है, तो सबसे पहले उस काम को किया जाएगा। उसके बाद से विकास का काम किया जाएगा। जो कमी है यहाँ पे रोड नाला, उसको पूरा किया जाएगा। महिलाओं के मान सम्मान में जो कुछ भी ऊपर से आएगा वो भी हम लोग देने का काम करेंगे। अपने स्तर से महिलाओं का समाधान करेंगे, महिलाओं का समस्या जानने का कोशिश करेंगे और उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए मान सम्मान की बात तो बीजेपी भी करती है, देती कहाँ है? उनके हिसाब से तो महिलाओं को तो मान सम्मान मिल आप देखिए ना, आए दिन रेप उठा के देखिए ना, महिलाओं का कितना सम्मान हो रहा है वो देखिए ना, महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है वो देखिए ना। करती तो सब कोई है, कहती तो सब कोई है, करती कहाँ है? बीजेपी सरकार कर रही है ना। महिलाओं के खाते में 10,000 सिर्फ बोलती है, करती नहीं है। 1500 1100 पेंशन हो गया है। किसके कहने पे? किसके कहने पे? विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी जी के कहने पे। आपको जो 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, किसके कहने पे? उन्होंने 200 का घोषणा किया, 125 इन्होंने दिया। इनको तो नकल भी करने नहीं आता है। इस सरकार को तो नकल भी करने नहीं आती है। जितना तेजस्वी जी ने बोला उतना कहां किया ये लोग, उसमें भी कटौती किया। 17 महीने में उन्होंने क्या करके दिखाया, बिहार की जनता से छुपा हुआ है। 20 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, कितना लाख नौकरी मिला है आपको? 17 महीने में जो इन्होंने नौकरी दिया उसमें महिला नहीं है, महिला का सम्मान नहीं है, पिछड़ों का सम्मान नहीं है उसमें। स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या रहेगा? स्वास्थ्य शिक्षा पर देखिए, अभी क्या रहेगा, सरकार में आएंगे तो जो सुविधा मिलनी चाहिए आवाम को, जनता को मिलेगी। सुगौली की लगातार एक मांग है, सुगौली को अनुमंडल बनाना। इसका भी प्रस्ताव अगर हम सत्ता में आते हैं, हमारा कैंडिडेट श्री जितेंद्र तिवारी अगर जीतते हैं, एमएलए यहाँ की जनता बनाती है, तो हम इस बात को विधानसभा में रखेंगे। किस तरह जो है क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं तो लोगों का किस तरह समर्थन मिल रहा है? अभी हम लोग जनता ही मालिक है।
अभी हमारे पास एक ही विकल्प है, अगर महागठबंधन की सपोर्ट मिल जाती है, घोषणा हो जाती है, तो समझ लीजिए कि जनता सपोर्ट करेगी। जनता सपोर्ट करेगी तो ये सीट निकलेगा है, क्योंकि महागठबंधन के प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द हो जाने से यहां महागठबंधन का प्रत्याशी कोई नहीं है। और आप भी देख सकते हैं कि महागठबंधन अगर किसी को समर्थन करेगी तो तेज प्रताप को तो करेगी नहीं, जन सुराज को करेगी नहीं, एनडीए को करेगी नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी को करेगी नहीं। ये तो आप भी जानते हैं, आवाम भी जानती है, जनता भी जानती है। और 1 से 2 दिन में अखिलेश कुमार यादव भी बिहार में आ रहे हैं तेजस्वी जी के सपोर्ट में। तमाम साथियों को जय चंपारण। आए हुए तमाम पत्रकार भाइयों को नमस्कार। सुगौली के जनता से मेरा ये अपील है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो पीछे बैनर में दिख रहे हैं जितेंद्र तिवारी जी, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बाखूबी आप लोग जानते हैं। पिछले कई सालों से हम लोग जो है चंपारण को हंसता हुआ चंपारण बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उस क्रम में एक नहीं कई सारे हम लोग प्रोग्राम भी किए और रथ यात्रा भी निकला। आज जो है सुगौली विधानसभा के किसान सुराज दल के वो प्रत्याशी भी हैं। इसी क्रम में महागठबंधन का नामांकन जब रद्द होता है, इस बीच जो है हम कुछ साथी पटना पहुंचते हैं महागठबंधन के लोगों के पास, और नीचे से ऊपर तक हम लोग हर जगह जा करके पार्टी की तरफ से अपना लेटर हम लोग देते हैं, इस घमंड में कि हम लोग शुरू से ही महागठबंधन के सपोर्ट में रहे हैं। आज सुगौली विधानसभा के अंदर चाहे जिन लोगों का भी नामांकन अभी बचा हुआ है, या तो वो बाहरी है, और अगर है भी तो उसमें से कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं बचा है जो महागठबंधन के सपोर्ट में है। कल तक जो लोग एनडीए के तरफ थे, कल तक जो लोग बीजेपी के झंडा उठा रहे थे, आज जो है वो महागठबंधन के लिए अपना नारा बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको महागठबंधन ने सपोर्ट किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि हम लोग पटना में महागठबंधन के लोगों से मिला है, उन लोगों के पास से हमारे पास ऑन रिकॉर्ड भी है, आज भी सुबह कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है, उन लोगों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ से किसी को सपोर्ट नहीं किया है, और महागठबंधन अगर सपोर्ट करेगी भी तो सिर्फ एक ही नाम दिख रहा है, वो है जितेंद्र तिवारी। बाकी लोगों के साथ कहीं से कहीं तक समीकरण बैठ नहीं रहा है। तो इसलिए महागठबंधन जो है सपोर्ट की है और कर रही है, और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चीज को जो खुलासा करेगी, जो हम लोगों को 2-3 दिन का टाइम दिया गया है कि इधर छठ में सब कोई व्यस्त है, हम लोग छठ के बाद जो है हम लोग अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज का खुलासा कर देंगे। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।